सम्मान करेंगे एक बलात्कारी का? क्या बीजेपी का यही एक ट्रेंड है? क्या बीजेपी की यही गरिमा है कि जो लोग बलात्कार की बात करते हैं उनका माला पहना के सम्मान करते हैं आप लोग? क्या मोदी जी भी करेंगे? या आप अपने एमपी को सजा देंगे इसके बारे में, उससे सवाल पूछेंगे, नोटिस इशू होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असीम वकार, जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? आरएसएस की जलती हुई निक्कर। आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है ये गलत बनाया है। जहां से धुआं निकल रहा है यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था। तो पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं असीम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नाम किस में आ गए हम लोग? किस चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की। अच्छा, उनको छोड़िए आप। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? यही बात क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर लेते हैं वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है? उसको तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हां जी, हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। तूने भाई आना तुम्हारा कि अगर 19% एक तरफ होंगे तो फिर 81% चुप नहीं बैठेंगे। रुको जरा, सब्र करो। अगर कोई माइनॉरिटी में है जी और उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन छीनी जा रही है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और उसकी अगर कोई बात करता है तो दूसरे धमकी दी जाएगी, तुम अगर इनकी बात करोगे, इनकी अच्छाई के लिए बात करोगे, इनके रोजगार के लिए बात करोगे, इनकी तरक्की के लिए बात करोगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, तो आप इकट्ठा होइए। लेकिन जो दबे कुचले हैं, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। शाबाश। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर 19% तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? आपको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी कि अगर ओवैसी जी का आरोप सही है और वाकई 19% परेशान है तो हम 19% का भी उत्थान करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था। भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं तो आज ये इमाम हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूँ। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं। इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। खोटा बात बंद होना है तो बाप बंद। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं करा कि हिंदू वहां नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। That was dubbed. अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। आप मर्यादित बात करिए, आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। अमीश भाई मैं आ सकता हूं? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट।
अफसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं, वो लाइन ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं। मणिपुर का मजदूर, क्योंकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं थी। याद आया। इसी तरह से समित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया आदमी। सही में ये गुड़ गुड़े बाबा। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली कमाल दिल्ली में ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा है, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब। निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? और आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के, जी जिसकी लिस्ट में नाम है। पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? आपका है रे। अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी, पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। क्यों सईद हासिम वकार, क्यों सईद हासिम वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। म्यूजिक This was not expected. Oh my God. गलत को गलत कहना चाहिए, और गलत को गलत अगर कोई कहता है तो उसको सुनना चाहिए। थोड़ी तो कम से कम इंसानियत हमें रखनी चाहिए राजनीति के अंदर, कि भूल चुके हैं हम सब। बोलिए अब। रुक, तेरे को बताते तेरी बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में, यहाँ खतरे में, वहाँ खतरे में, कहाँ खतरे में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी बेहतरीन वाले, कट्टर वाले हिंदू, बढ़िया वाले हिंदू, रक्षा मंत्री जी हिंदू, विदेश मंत्री जी हिंदू, वित्त मंत्री जी हिंदू, कानून मंत्री जी हिंदू, देश के सेनाध्यक्ष हिंदू, उप सेनाध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री जी हिंदू, डीजीपी साहब हिंदू, और इतने सब हिंदू होने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो साहब कमाल है साहब, अपनी इस्लाह कर लीजिए आप। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब आप ये बता दिए, देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ताकतवर आदमी, उन्होंने मुसलमान टोपी लगाने से इनकार कर दिया, रोक दिया। अब इसको नफरत कहिएगा, डर कहिएगा। सिखों की पगड़ी पहन सकते हैं, आदिवासियों का मुकुट लगा सकते हैं, बाकी लोगों की जितनी चीजें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। मुसलमान की टोपी पहनने से डर गए या नफरत थी? क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। असीम वकार साहब, एक सेकंड। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हूँ रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब, आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से, कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही, भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल है हिंदुस्तान की प्रवक्ता से। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम भाई, भारतीय प्रवक्ता से यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप नहीं इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। गजब बेइज्जती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं,